हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी माई वे में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये जानिए कि आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी चीज़ जो वर्तमान में है उसमें भविष्य में संशोधन जरूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा? क्योंकि वर्तमान के हिसाब से मान लीजिए कि वर्तमान में कोई भी चीज़ है जो वर्तमान के लिए आवश्यक, जितनी आवश्यकता है उसके उतने के लिए वो पूर्ण है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो भविष्य में भी वो आवश्यकताएं पूरी कर सकता हो। इसलिए हर चीज़ में संशोधन होता है। चाहे वो आपके पास जो फ़ोन है उसको भी देख लीजिए, आज से 20 साल पहले कैसा फ़ोन आता था, आज कैसा आ रहा है। तो संशोधन सब में होता ही है। ठीक वैसे संविधान जब जब बनाया गया था संविधान, तो उसके बाद इसमें संविधान में ही आर्टिकल 368 के तहत भाग 20 में, ठीक है, संविधान संशोधन डाला गया था। ये क्यों डाला गया था कि बनाने वालों को भी ये पता था कि संविधान भविष्य में कहीं कोई कमियां होती हैं या कोई कानून बनाया जाता है या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम उसमें संशोधन कर सकें, संशोधन करके उसमें नए कानून जोड़ सकें, कुछ कानून जो उस वक्त के लिए आवश्यक नहीं है उनको हटा सकें, आदि आदि करके। इसलिए उसमें संविधान संशोधन का भी विषय उसमें डाला गया था। चूँकि संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा ये जानिए कि संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, ठीक है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। ठीक है, ये 3 तरीके के संशोधन है। तो ठीक है, संशोधन के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि जो हम पढ़ रहे हैं 368 में 2 टाइप ही दिया हुआ है। ठीक है, वो 2 टाइप कौन से हैं? एक विशेष बहुमत है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। ठीक है, बात ये समझिए कि ये क्वेश्चन भी आता है कि आर्टिकल 368 के तहत कितने प्रकार के बहुमत के बारे में बात की गई है, तो सिर्फ 2 तरीके की, ना कि आप तीनों लगा देंगे। ठीक है, और सुनिए, साधारण बहुमत के द्वारा किया हुआ कोई भी संशोधन जो होता है आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? आर्टिकल 368 के तहत इसका संशोधन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। समझ गए? अब पहले थोड़ा सा साधारण बहुमत एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत वो होता है, जैसे मान लीजिए कि कहता है इसमें उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का, ध्यान दीजिएगा, उपस्थित तथा मत देने वालों। यहाँ पे यानी कह रहा है कि मान लीजिए लोकसभा में 543, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 है। ठीक है, प्रारंभ में 500 ही थी। देखिए, सुनते रहिएगा, ये 552 है, अधिकतम 500 ही थी पहले। ठीक है, उसके अलावा भी एक चीज़ जानिए कि देखिए ध्यान से कि पहले लोकसभा, ठीक, पहले थी अधिकतम कितनी है? अधिकतम 552। ठीक है, शुरुआत में कितनी थी? 500। ठीक, जनवरी 2020 तक कितनी थी? 545। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 543। ऐसा क्यों है? ये 545 थी, लेकिन संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, संविधान संशोधन जैसे 104 यानी 104वां संविधान संशोधन 2019 हुआ, जिसके द्वारा जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता था 2 लोकसभा में। ठीक है, और विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता था।
एक सदस्य, ठीक है। लोकसभा में जो मनोनीत करता था एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति, उनकी जो है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। इस वजह से जो है 545 सीटें थीं तो कितनी हो गई, 543 सीटें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और लोकसभा के बारे में वर्तमान में जो है लोकसभा स्पीकर कौन है, स्पीकर ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला है, ठीक। और सुनिए, और एक चीज़ होता है, विपक्ष की भूमिका दी जाती है जिसको, विपक्ष की, उसके लिए क्या होता है, इस वक्त जो है भारतीय राजनीति में लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10% वहाँ मेजॉरिटी जरूरी है, होना आपको ज़रूरी है, यानी कहते कोरम पूरा होना चाहिए, गढ़पूर्ति होनी चाहिए, यानी 10% जो है आपको सीटें जीतनी होंगी संपूर्ण लोकसभा की, तभी आप विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। यानी 543 सीटें हैं तो 10% कितना हो, 54.3 यानी 55 के आसपास, ठीक है। 55 सीटें होनी चाहिए, तब जाके आप संसद में विपक्ष की भूमिका लोकसभा में आप निभा सकते हैं, जो कि किसी के पास नहीं है, ठीक है, समझ गए, ठीक। उसके बाद में साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में मैंने बताया उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। ऐसा होता है कि जरूरी नहीं, लोकसभा में जैसे जो है कोई बिल आता है तो साधारण बहुमत से अगर उसको पारित करना हो तो लोकसभा में 543 पूरी सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा में लोग जो हैं 100 ही आए हों या 200 आए हों, कुछ भी आए हों, ठीक है, तो इसका रूल होता है 50% + 1, ठीक है, 50% + 1, यानी वो भी उपस्थित तथा मत देने वाले। यानी अगर 200 आए हैं तो 50% कितना हुआ, 100 और +1 कितना हुआ, 101, यानी 101 जब वोट मिल जाएगा तो वो जो है बिल पास हो जाएगा। इसका अगर मान लीजिए कि 100 ही उपस्थित हैं तो उसका 50% यानी 50 + 1 51, ठीक है, 51 उसे मिल जाएगा, तब भी जो है बिल पारित हो जाएगा। समझ गए, साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% + 1। मेन बात ये भी है कि साधारण बहुमत जो है हर बार वोटिंग में जो है ये भिन्न भिन्न आता है, ठीक है, क्योंकि कभी 100 मान लीजिए जितने उपस्थित होंगे उसी हिसाब से तो वोटिंग पड़ेगी, 100 हो, 150 हो, 200 हो, कुछ लोग नहीं हो, कुछ लोग छोड़ गए हों, या कोई भी वजह हो सकती है, या वोटिंग नहीं करना चाहते हों। इस वजह से जो है साधारण बहुमत में जो है जितने लोग उपस्थित हों उनका मतदान होता है, 50% + 1 के हिसाब से जो है इसको पारित मान लिया जाता है, ठीक है। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। अब ये समझिए कि विशेष बहुमत, पहले समझिए आर्टिकल 368 के तहत जो है क्या कहता है, किस प्रकार से संशोधन होगा। 368 के तहत संशोधन में जो है पहली लाइन ये है कि ये जो है संसद के किसी सदन में पेश हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कोई संविधान संशोधन विधेयक है तो वो संसद में लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट आता है, ऐसे ही कथन और कारण आते हैं, समझ लीजिए, किसी भी में पेश किया जा सकता है, ठीक है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि उसे लोकसभा में ही पेश किया, जैसे धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है, समझ गए। वैसे जो है संविधान संशोधन विधेयक किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक। दूसरा टॉपिक है कि ये जो है किसी मंत्री या गैर सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है, और जो है इसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड क्या है, राष्ट्रपति की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, ठीक है। और ये भी जानिए, दोनों में ये भी ध्यान दीजिए कि दोनों में जो है संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित होना चाहिए। ये आर्टिकल 368 सारे कहते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, ठीक है, किसी मंत्री या गैर सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, जिसको जो है राष्ट्रपति से परमिशन इसको लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
तीसरी बात ये कहता है कि इसे दोनों में विशेष बहुमत से पारित किया जा सकता है। चौथी बात ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक को जो है वापस नहीं कर सकता, न पुनर्विचार के लिए कर सकता है, न कुछ न लौटा सकता है, न अपने पास रख सकता है। इस पर अनुमति देना अनिवार्य है, उसको अनुमति देना अनिवार्य है। समझ गया? राष्ट्रपति को अनुमति देना अनिवार्य है। ठीक है, हो गया। अब देखिए 368 के संदर्भ में इतनी चीज़ें बताई गई कि कैसे संशोधन होता है। अब चलिए ठीक देखते हैं थोड़ा। अब ये देखिए संशोधन में क्या होता है, कैसे हमें पता चले कि कौन सा संशोधन जो है किस विषय से रिलेटेड है। हमेशा याद रखिएगा जो ये भी टॉपिक है विशेष बहुमत प्लस आधे संघीय मामलों का कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है तो इसमें जो है आधे राज्यों का जो है साधारण बहुमत से भी पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब समझिए साधारण बहुमत से क्या क्या संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत से संशोधन जो है नए राज्यों का निर्माण ये जो है साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। नंबर 2 जो है नए राज्यों की सीमाओं नाम आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 3 जो है विधान परिषद का सृजन, यानी किसी राज्य में जो है विधान परिषद का गठन करना है आर्टिकल 171 का 2 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 171 में जो है विधान परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। अगर गठन करना है तो इसके लिए जो साधारण बहुमत से ही गठन किया जा सकता है। ठीक है। चौथी चीज, दूसरी अनुसूची में से कोई भी सब्जेक्ट अगर है, जैसे वेतन भत्ते दिए जाते हैं दूसरी अनुसूची के तहत सबको, तो इसमें अगर कोई भी संशोधन करना हो तो जो है साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। ठीक, दूसरी अनुसूची से संबंधित, समझ गए। 5वां जो है संसद का जो है गणपूर्ति कोरम होता है, जो हमने बताया संसद जो है चालू होने से के लिए भी गणपूर्ति चाहिए, यानी कोरम चाहिए। ठीक है, कोरम क्या होता है कि संसद में जो है कोरम जो है टोटल सदस्य का, जैसे लोकसभा की बात हो, ठीक है, 543 का 10% होना चाहिए। राज्यसभा की बात हो 245 का 10% होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कोरम पूरा करने के लिए जो संशोधन होता है, कोरम के संदर्भ में कोई संशोधन होता है तो वो भी जो है साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है। और सुनिए, संसद में जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग से भी संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग के संदर्भ में भी संशोधन जो है साधारण बहुमत से हो सकता है। राजभाषा का प्रयोग भी जो है साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और एक बात याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, इसमें अगर संशोधन की बात आती है तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत की बात की जाती है। ठीक है, साधारण बहुमत की बात की जाती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में बढ़ोतरी करना हो, यानी न्याय क्षेत्र को बढ़ाना हो, ठीक है, ज़्यादा करना हो, सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ाना हो तो भी जो है साधारण बहुमत से ही इसको संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब सुनिए, एक संशोधन है कि हाई कोर्ट में जो है अवर न्यायाधीश होते हैं, तो हाई कोर्ट में जो है अपर न्यायाधीश जो होते हैं उनकी जनसंख्या के संदर्भ में भी उनकी संख्या के संदर्भ में, जैसे हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश की संख्या के संदर्भ में जो संशोधन होता है बढ़ाने के लिए, वो भी जो है साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। समझ गए? चलिए, नए राज्यों का निर्माण और गठन, दोनों चीज़ें, विधान परिषद का सृजन, दूसरी अनुसूची से संबंधित कोई सब्जेक्ट हो, यानी वेतन भत्ते, इस टाइप की चीज़ें, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट में न्याय क्षेत्र को बढ़ाना हो, हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीशों की संख्या जो है
देखनी हो, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो संसद सदस्यों का वेतन भत्ते संबंधित कोई बात है, संसद सदस्य के वेतन भत्तों से संबंधित जो है कोई भी बात हो, तो उसका भी जो है साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सभी संशोधन जितने हैं आर्टिकल 368 के तहत नहीं है, ठीक है, क्योंकि साधारण बहुमत 368 में है ही नहीं। ये नहीं मान्य होता है कि 368 के तहत इनमें संशोधन हुआ। ठीक, इसको मिटा दें। चलिए, ठीक, विशेष बहुमत, इसके संदर्भ में समझिए। विशेष बहुमत में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें जो बोला है उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का, इसमें सिस्टम है कुल सदस्यों का, यानी कौन कहाँ गया है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कौन कहाँ गया है कहाँ नहीं। अगर लोकसभा में कोई विधेयक पारित हुआ इस टाइप का जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है, तो इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि 543 अगर सदस्य हैं, ठीक है, तो उनका 50%, ठीक है, +1, समझ गए। ये मेजॉरिटी चाहिए। यहाँ पे उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 50% चाहिए था, या लोकसभा में टोटल सदस्यों का 50% चाहिए समर्थन हो, यानी 273 के लगभग आएगा। ठीक है, टोटल। तो इतनी सीटें जो हैं अगर वोटिंग पड़ती है तब जो है लोकसभा में एक विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। इसके अलावा 2/3 बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी ज़रूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें तो इसी से होती हैं कि 2/3 बहुमत मिल जाए। ठीक है, 2/3 बहुमत में जो करीबन अगर मान लीजिए 543 है, इसको 2/3 अगर आप करते हैं तो लगभग 362 वोट पड़ेगा, तब जाके आप ये विशेष बहुमत से पारित माना जाएगा। यानी 2/3 बहुमत के द्वारा ही जो है विशेष बहुमत से पारित माना जाता है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कि 50% +1 का समर्थन और प्लस ये 2/3 बहुमत से पारित। जैसे आर्टिकल 61 जो होता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, इसमें 2/3 बहुमत से जो है पारित माना जाएगा। तो जो है दोनों सदनों में, ना कि एक सदन में, ये ध्यान रखिएगा, सभी संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित होते हैं। ये विशेष बहुमत से, जब ये 2/3 बहुमत से 61 पारित होगा तब जाके जो है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित माना जाएगा। समझ गए। ठीक है, इसके तहत जो है आप ये समझिए कि जैसे मूल अधिकार, अब ये भी ध्यान ले लीजिए कि मूल अधिकार के संबंध में एक बात है कि जैसे केशवानंद भारती बात था बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती 1973 में, 1973 में जो है ये संविधान के मूल ढांचे के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता संविधान में जो उसके मूल ढांचे को जो है बदलता हो। अगर ऐसा किया जाता है तो वो जो है शून्य होगा, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे से संबंधित है, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके तहत जो है मूल अधिकारों में, जैसे मूल अधिकार में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब पंथ निरपेक्षता, सब अखंडता, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया था, तो जो है उससे जो कि उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ऐसे ही जब कोई संशोधन मूल अधिकार में होता है जिससे उसकी जो है जो मूल छवि है, यानी मूल ढांचा जो है उसको कोई फर्क ना पड़े, उस पर कोई बात ना हो, तब जाके मूल अधिकारों में जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से ही पारित किया जाता है। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, निदेशक तत्व, इससे संबंधित कोई भी संशोधन जो है विशेष बहुमत से पारित माना जाता है। समझ गए। तो दो समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए संशोधन में कई टाइप हैं, कई जगह कई चीज़ें दी हैं। एक आर्टिकल 249 के तहत भी है।
ठीक है, 61 के तहत भी है, 368 के तहत भी है, हर जगह दिया हुआ है, लेकिन 2/3 बहुमत ही समझिए। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होगा तो पारित माना जाएगा दोनों सदनों में। ठीक है, चलिए अब विशेष बहुमत से आधे से अधिक राज्य, विशेष बहुमत से तो पारित करना ही है दोनों सदनों में, प्लस आधे राज्यों में जो है, आधे राज्य, जितने राज्य हैं उनका आधा साधारण जो है बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। आधे से अधिक राज्य जब ये पारित करते हैं तब जाके जो है ये संशोधन होता है। ये संशोधन जो है तभी होते हैं, मानिए कि जैसे जिनमें राज्यों का कुछ न कुछ बात है राज्यों के तहत, तो उनमें राज्यों से परमिशन लेने वाली बात है एक तरीके से, कि राज्य जो है इसमें अपनी भागीदारी करें, तभी जो है ऐसा किया गया है, क्योंकि इससे राज्यों को कोई नुकसान ना हो, इस तरीके की बात है। जैसे इसके तहत क्या है कि आप समझिए कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको पता है, पहले ही बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है वो आपको पता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक, प्लस विधानसभा, समझ गए, और प्लस दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो समझिए इसके अलावा जो है एक बात और समझिए कि जैसे इनमें आपको पता है कि विधानसभा भाग लेती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो जब भाग लेती है तो उसका अर्थ है कि इसमें राज्यों की परमिशन की आवश्यकता होगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कोई भी संशोधन विधेयक लेके आया जाता है तो उसको विशेष बहुमत से पारित करना होता है, प्लस आधे से अधिक राज्यों का जो है साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और समझिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, केंद्र राज्य के बीच में जो कार्यकारी शक्तियां हैं, केंद्र राज्य के बीच कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में जो संशोधन होता है उसके तहत भी जो है विशेष बहुमत प्लस साधारण आधे से अधिक राज्यों का साधारण बहुमत से संशोधन माना जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई संशोधन होता है तब भी जो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के लिए। आपको पता है केंद्र और राज्यों में विधायी शक्तियों का जो है, विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है, यानी 245 से 255 तक ये बताया गया विधायी शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद 255 से 263 तक प्रशासनिक शक्तियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो ये जो विधायी शक्तियाँ 245 से 255 के बाद बीच में बताई गई हैं, यानी जो भी राज्यों और केंद्र के बीच में जो है विधायी शक्तियों के संदर्भ में कोई संशोधन आता है तो भी आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको एक पता है 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के बारे में जानते ही हैं आप। ठीक, ये जो है आपको पता है कि इनके अंदर जो है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आदि दी हुई हैं। ठीक है, इनमें जो है कोई संशोधन लाया जाता है, यानी 7वीं अनुसूची में किसी प्रकार का संशोधन लाया जाता है तो भी जो है आधे से अधिक राज्यों का जो है साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, और जो है और एक बात है, संसद में जो है, संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसके संदर्भ में कोई संशोधन लाया जाता है तो भी जो है आधे से अधिक राज्यों का विशेष बहुमत से पारित और आधे से अधिक राज्यों का साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा एक बात मेन जानिए जो कि आर्टिकल 368 से रिलेटेड है, अगर 368 में कोई भी संशोधन लाया जाता है तो भी जो है संसद में राज्यों का 368 के तहत जब कोई संशोधन लाया जाता है तो भी जो है आधे से अधिक राज्यों का जो है साधारण बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिएगा और
वैसे इसमें सब कुछ बता दिया गया है, बस 2 चीज़ें ध्यान में बस रखिए। सबसे पहली बात है कि विशेष बहुमत में कुल सदस्यों का होता है, साधारण बहुमत में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों का। और दूसरी बात है 368 के तहत सिर्फ 2 टाइप के संशोधन के बारे में बात कही गई है, समझ गए। और संघीय मामलों के सब्जेक्ट में कोई भी संशोधन की बात की जाए तो आधे से अधिक राज्यों का परमिशन अनिवार्य है। ठीक है, फिर आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार देखिएगा।